प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ इतिहास की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं इतिहास जानने के सोर्सेस, इससे पूर्व हम दो इन ऑनलाइन क्लासेस में इतिहास जानने की जो साहित्यिक सामग्री थी, धार्मिक साहित्य और धर्मेंतर साहित्य या फिर ऐतिहासिक या समसामयिक जो ग्रंथ लिखे गए थे, यद्यपि वो इतिहास को विषय वस्तु मान के नहीं लिखे गए, लेकिन बहुत सारी उसमें सामग्री थी जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, उसका आपने अध्ययन किया। एक और महत्वपूर्ण सामग्री है, वो है पुरातात्विक सामग्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए सबसे अगर विश्वसनीय और प्रामाणिक सोर्सेज है तो वह है पुरातात्विक सामग्री, जो हमें उत्खनन में या फिर बहुत सके ऐसी जगह पे मिली जो उस काल के संपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को या फिर समसामयिक जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने में सहायक रहे। इसलिए अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास, चूंकि वहां इतिहास का बोध नहीं था सामान्य रूप से, ऐसी बात कही थी, और सत्य भी है कि इतिहास लेखन इतिहास के उद्देश्य से नहीं हुआ था, तो ये पुरातात्विक सामग्री इतिहासविदों के जो पूर्वाग्रह लेखन हो सकता था उसको रोकने में कामयाब हुई। इसलिए वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन में पुरातात्विक सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्राचीन भारत में भी महत्वपूर्ण रही। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख, फिर कलाकृतियां, अलग अलग समय में क्या क्या कलाकृतियां बनी वो भी है, स्मारक, भग्नावशेष, ये हमारे पास है, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। प्रारंभिक जब लेखन प्रारंभ नहीं हुआ तो प्रारंभिक जो इतिहास है, विशेष रूप से पूरा पाषाणकालीन इतिहास लेखन या पाषाणकालीन संस्कृति और सैंदव सभ्यता, इन संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हमें प्राप्त होती है। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं कुछ न कुछ लेखों का उत्कीर्ण कराया, वो शिलाओं पे हो सकते हैं, स्तंभ पे हो सकते हैं, गुहाओं पे हो सकते हैं, मूर्ति पत्र या राजा द्वारा या शासक द्वारा जो दान पत्र या ताम्र पत्र दिए गए हैं, उसमें भी कोई किसी प्रकार का जो लेखन हुआ है वो हमारी ऐतिहासिक सामग्री हो सकती है। अगर ये हमें उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते तो बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त नहीं होती। जैसे अशोक का संपूर्ण जो इतिहास है, यद्यपि वो बहुत साहित्य में हमें वो लिखा गया, लेकिन वहां पर कहीं न कहीं अतिशयोक्ति या पूर्वाग्रसित लेखन हुआ है। लेकिन ये जो उसके शिलालेख थे जो उसके संपूर्ण राज्य में प्राप्त हुए, वो अशोक के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। उसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है, अगर अफगानिस्तान में भी प्राप्त हुआ है और कलिंग में भी प्राप्त हुआ, इसका मतलब उसका साम्राज्य इतना विस्तृत था। दूसरी ओर जो अशोक का धम है, उसने जो राजा के उत्कीर्ण कराए थे शिलालेखों पे, उससे उसका जो धम है और धम के साथ साथ जो नैतिक विचार थे वो उसके स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। किस प्रकार से? इसी प्रकार से स्तंभ लेख में थे, गुहा लेख, मूर्ति लेख, ये कहीं न कहीं जो लेख उत्कीर्ण करवाए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख था, प्रयाग प्रस्तुति, समुद्रगुप्त की विजयों का संपूर्ण लेखन उसमें दर्शाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख अपने स्कंदगुप्त और किस प्रकार से हुनों का आक्रमण हुआ और उसको रोका, यानी राजा अपने शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इसमें उत्कीर्ण कराया। तो वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां किस परिप्रेक्ष्य में थी, किस स्वरूप में थी, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो अभिलेख हमारे लिए साहित्य की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज है। अयोध्या अभिलेख, शकों का शुंगों का, उसी प्रकार से सातवाहनों की नासिक नानाघाट का लेख, ये अभिलेख है। ये सारे के सारे जो जानकारी है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण है कलाकृतियां। जब से मानव बुद्धि विवेक का प्रयोग होने लगा उसके जीवन में, वो अपने सामान्य जीवन के साथ साथ अपने विवेक के माध्यम से उसका कलात्मक दृष्टिकोण भी बार बार दिखाया गया है। तो उसने अपनी कलाओं को अपने युग के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं पर या विभिन्न तरीके से उसने उकरने की कोशिश की गई। भित्ति चित्र, जहां अपन मध्य पाषाणकालीन बात करते हैं या पाषाण युग की बात करते हैं, तो मानव ने अपने सीमित बुद्धि से
क्या किया, उन भित्ति पर ही अपने अनुभवों को उकेरा। जो उसने देखा वो उसने भित्ति चित्रों के माध्यम से अपनी कलात्मक दृष्टि को उकरने का प्रयास किया। लेकिन परवर्ती काल में वो जो भित्ति चित्र थे हमारे इतिहास लेखन या इतिहास जानने और उस समय के मानव को समझने का एक प्रकार से प्रयास हो सकता है। उसी प्रकार से पहली शताब्दी के आसपास में अजंता और एलोरा की गुफाएं या बाद की गुफाओं में जो चित्रण हुआ वो कलात्मक दृष्टि से तो कुछ कोटि कर पाए, लेकिन उसकी विषय वस्तु और उस विषय वस्तु की उस समय प्रासंगिकता किस प्रकार से थी ये भी महत्वपूर्ण थे। उसी प्रकार से मरण मूर्तियां उनके धार्मिक दृष्टिकोण को बताती हैं। मुद्राएं, आभूषण, मंदिर निर्माण, ये जो कला है उसमें धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ उसके रहन सहन, रीति रिवाज, सामान्य जनमानस किस प्रकार का था, उस जनमानस की क्या आवश्यकताएं थी, ये सारे के सारे समझने में और इतिहास के तथ्यों को जानने में लिए कलाकृतियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री की वो स्मारक या भग्नावशेष। जैसा कि आपने कहा है कि जब इतिहास लेखन या लेखन किसी भी मात्रा में या लिपि का ज्ञान नहीं था तो इन स्मारकों और भग्नावशेषों के माध्यम से ही हम उस इतिहास को समझने में कामयाब हुए। कैसे? जैसे कि सैकल सभ्यता की जो उत्कृष्ट नगर नियोजन प्रणाली थी या उनके नगरीकरण एक ऐसे युग में जब भारत वर्तमान में भी भारत को ग्राम प्रधान देश के रूप में जाना जा सकता है। आज से 4000 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व भारत में एक ऐसी समृद्ध सभ्यता थी जो नगरीय प्रधान थी और नगरों के जो औद्योगिक विशेषीकरण, व्यापारीकरण, इन सारी पद्धतियों को लिए हुए थी। तो उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? उसकी जानकारी वहां की उत्खनन हुआ और उस उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई विशेष रूप से वो मकान, वो सड़कें, जो भग्नावशेष स्मारक हमें प्राप्त हुए वो हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थे। इसी प्रकार से इन राजा महाराजाओं के भले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद हो या फिर पाटलिपुत्र नगर हो या और सारे ऐसे बहुत सारे भग्नावशेष हमें प्राप्त हुए जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तन भी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे पुरातात्विक सामग्री के रूप में, जहां भले वो काले रणनीति प्रारंभ में किस प्रकार से चाक का प्रयोग किया और चाक के प्रयोग ने उसके जीवन में स्थायित्व के साथ साथ जो परिवर्तन लाया मानव को उसको अंगीकार करता है। उन्होंने अपने मिट्टी के बर्तन जो प्रयोग किए उस धीरे धीरे उन बर्तनों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तो वो जो स्वरूप है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और उसको पकाने की कला और उसमें जो चित्रकारी करने की जो कला थी वो सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण को भी बताता है। तो मिट्टी के बर्तन ऐतिहासिक जानकारी के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण। एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी वो है सिक्के। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और विशेष रूप से मगध साम्राज्य जब सुदृढ़ हुआ तो उस समय सिक्कों जो वस्तु, यद्यपि प्राचीन भारत में अधिकांश जो विनिमय हुआ है वो विनिमय वस्तु विनिमय के रूप में ही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो मौद्रिक प्रणाली की प्रारंभ हुई और इस मौद्रिक प्रणाली के तहत जो प्रारंभिक आहत सिक्के बने, उसके बाद स्वर्ण, तांबे, चांदी और पीतल के सिक्के बने। इन सिक्कों से हमारे ऐतिहासिक सोर्सेस में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जानकारियां जो साहित्यिक ग्रंथ और इस पुरातात्विक सामग्री में छूट गई थी, सिक्के ने कहीं कहीं उस इतिहास को या उन जानकारियों को भरने की कोशिश की गई। जैसे एक उदाहरण है कि समुद्रगुप्त के बाद में सीधा का सीधा अपन पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को, लेकिन जो तांबे के सिक्के मिले जिसपे रामगुप्त अंकित था, उसके बाद ये इतिहासविदों ने उसका और ज्यादा एनालिसिस किया। उससे पता चला कि समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक और हुआ था रामगुप्त। तो ये सिक्के हैं वो इतिहास लेकर की बहुत महत्वपूर्ण सामग्री। उसके साथ साथ उस राज्य की धार्मिक, राजाओं की धार्मिक निष्ठा को, उनके राज्य विस्तार को, एक ही प्रकार के सिक्के एक ही समय में अगर जहां जहां प्राप्त हुए वो एक ही राज्य विस्तार होगा। क्योंकि अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो गुप्तों के बाद में शासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई, तो ऐसी स्थिति में सिक्के राज्य विस्तार या राज्य सीमाओं को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण। जोगलथम्बी के सिक्के थे जहां पर सातवाहनों शकों के बाद में इनके
सातवां के सिक्के प्राप्त होना, ये सारे के सारे घटनाक्रम थे वो ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्कों की बनावट, कलाकृतियां या उसमें जो उत्कीर्ण लेख थे वो राजा की धार्मिक निष्ठा के साथ साथ उसकी कला प्रेम या फिर उसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य किया है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा, इसका मतलब उसके काल में अश्वमेध एक युवा था जो पौराणिक धर्म की जो यज्ञ प्रधान शैली थी उसको पुनर्स्थापित करने का भी प्रयत्न था। सिक्कों में मिलावट होना ये उस समय की आर्थिक दशा को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि जो ये पुरातात्विक सामग्री है वो किसी भी स्वरूप में हो, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के सबसे प्रामाणिक सोर्सेज के रूप में है, क्योंकि ये समसामयिक थी, उसके बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और ये विशिष्ट उपलब्धियों को लिए हुए थी। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के सोर्सेज हैं। धन्यवाद।